एक बार जब आप जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि मन कैसे काम करता है, तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं और एक बार आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप इसे ध्यान केंद्रित करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, जिसे आप नहीं समझते। हाय, मैं हूँ कुणाल, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब और आज हम बात करेंगे अपने मन को और दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। मैंने अक्सर देखा है, लोग कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बिजी है, कुछ करने के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, पर ऐसा नहीं है। लोग खुद ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए वो सब ये बहाने देते हैं। उनका मन और दिमाग फोकस नहीं है और इसलिए वो काम नहीं कर पाते जिसे वो करना चाहते हैं। कोई भी आपके सर पर बंदूक लेके नहीं बैठा है कि वो आपको बोले और गाइड करे और जबरदस्ती आपसे काम कर रहा है। वो ये बोले कि तुम ये काम मत करो, इसे अभी के अभी पूरा करो, निगेटिव लोगों से दूर रहो। आप खुद ही हो जिसने खुद को जरूरी काम करने से इनकार किया है और उसके लिए बहाने दिए हैं। दिन भर में आपके पास एक सर्टेन टाइम और एनर्जी रहती है। आप 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद रात 10-11 बजे आपकी बॉडी थक जाती है और आपको नींद लेनी पड़ती है। आपके पास इतने टाइम एंड एनर्जी की कमी होते हुए भी आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक चला के उसे भी बर्बाद कर देते हैं। मेरे पास सोशल मीडिया के नाम पर एक ही एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम। यह है मेरा डेली हॉर स्पेंड ऑन वीक। पहले मैं भी 2-3 घंटे डेली इंस्टाग्राम यूज करता था, पर अभी मैं नहीं करता। मैंने अपने उस टाइम और एनर्जी को यूट्यूब और बाकी की चीजों को लगा दिया है, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। एक बार आप भी अपने इंस्टाग्राम का एवरेज टाइम निकाल कर देख लेना। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आप कितने एडिक्टेड है सोशल मीडिया से। विज्ञान की भाषा में आप ऊर्जा को बना या फिर मिटा नहीं सकते, पर आप इसे एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी और टाइम को कहाँ और कैसे यूज करना है। अगर वे बर्बाद हो रहे हैं, तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आप दिन के 3 घंटे सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। एक हफ्ते में आप 21 घंटे अपने टाइम को बर्बाद कर चुके, यानी लगभग एक पूरा दिन। एक महीना खत्म होते होते 84 घंटे और साल खत्म होते होते 1008 घंटे, यानी 42 दिन आप बर्बाद कर चुके। ये 3 घंटे दिखने में तो छोटे हैं, पर लॉन्ग रन में देखो तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आपको ये सब छोड़ना है और एक फोकस माइंड बनाना है, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे उन चीज़ों को करना जिसे आप करने की इच्छा रखते हुए भी बहाने देते हो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इसका पॉजिटिव असर दिखेगा। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसे तो आपने सुना ही होगा। जितनी बार इंसान कोशिश करेगा, उतना ही वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। आप एक चीज की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। और इसी की वजह से लोग डिस्ट्रैक्टेड है, एडिक्टेड है, क्योंकि दिन भर वो सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ही डिस्ट्रैक्टिंग है। पर क्या सच में आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करती है? एक बार जरा ध्यान से सोच के देखिए। अगर मैं अपने खुद के नजरिए की बात करूं, तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। वो एक बहुत खूबसूरत चीज है जो इंसान ने बनाई है, जब तक कि वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। पर एक बार ध्यान देना कि जब कभी भी आपका मोबाइल आवाज करे या फिर वाइब्रेट करे और आपको बार बार आपके मोबाइल को चेक करने की आदत पड़ जाए, तो समझ जाना कि टेक्नोलॉजी आपकी नहीं, बल्कि आप टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अपने ध्यान केंद्रित करने में कैसे अच्छे बने। तो इसका जवाब है, जब आप अपने मन को समझना स्टार्ट कर देते हैं तब। हम सभी के पास मन है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली औजार हमारा मन है। कंपेयर करें तो आपके स्मार्टफोन या फिर रॉकेट से भी ज़्यादा शक्तिशाली। एक बार जब आप जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि मन कैसे काम करता है, तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। और एक बार जब इसे आप नियंत्रित करना सीख ले,
तो आप इसे ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको ये 2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। 1 जागरूकता यानी कि अवेयरनेस और 2 मन यानी कि माइंड। तो आइए इसे समझते हैं। मान लो कि आपका मन एक बड़ी-सी ज़मीन है, जिस पर अलग-अलग हिस्से में आपके इमोशंस हैं। एक हिस्से में आपका गुस्सा है, एक में आपका डर है, एक में आपकी खुशी है, एक में आपके बदले की भावना है, एक में खाना है, एक में सेक्स है, एक हिस्से में आपका प्यार है और एक्सेट्रा। और आपकी जागरूकता यानी आपका अवेयरनेस वो एक लाइट का दिया है जो इन सबको नज़रअंदाज करके आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करता है। ये दिया आपके मन के किसी भी कोने में जाके और किसी भी हिस्से में जाके आपको आपके मन पर कंट्रोल करना सिखा सकता है। जब ये दिया मन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में जाता है, तो उस हिस्से को रोशनी से भर देता है और जब ये रोशनी से भर जाता है, तो आप उस पर्टिकुलर इमोशन के लिए जागरूक बन जाते हैं। ये हर दिन और हर पल आपके साथ होता रहता है। हम अपने पास के लोगों को परमिशन दे देते हैं, अपने इस दिए को कंट्रोल करने की। आपको अगर इसे कंट्रोल करना है, तो आपको आपके अवेयरनेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप ये पूछेंगे कि ये कैसे करें? आपको धीरे-धीरे खुद को इंस्ट्रक्शन देना है और दिन भर में कुछ भी हो जाए, खुद को शांत रखना है। चाहे आपको किसी पे गुस्सा आए, आपको जलन महसूस हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो। हर स्थिति में शांत रहना दुनिया का सबसे कठिन और चैलेंजिंग काम है। एक बार इसमें आप सफल हो जाओगे तो आप अपने मन को, खुद को और अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। हर दिन आप इसकी प्रैक्टिस करके इसमें मास्टर बन सकते हैं। एक बार में एक काम पर शांति से फोकस करें, फिर धीरे-धीरे इसे बढ़ाते रहिए और सभी जगह इसे इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस और शांति को आपके जीवन का हिस्सा बना लें। हर दिन प्रैक्टिस करते रहे, काम करते रहे। अगर आप ये हर दिन करते रहे, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होंगे।